हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकियोमनिया। तो आज हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन फेरम मेटालिकम का ट्रिक बनाने वाले हैं। इसको याद करने का ट्रिक है फुआ जी या फिर बुआ जी जो होती है, जो कि बहुत ज़्यादा नकचड़ी होती है और कोई भी शादी में आके बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो वैसे ही करके है। तो इसको सबसे पहले, ये तो सेकंड नंबर में याद करना, बट एक बैकग्राउंड ये है कि एक बुआ है जो कि एक संगीत में आई हुई है, ठीक है, संगीत प्रोग्राम में आई हुई है शादी के। तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा वो लड़ती है, प्रोग्राम को पूरा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि उनसे थोड़ा सा भी अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और एकदम कलेश करने से ही उनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो कैसे कैसे हो जाएगा, पर्सन विथ सैंग्विन टेम्परामेंट, संगीत से आ गया। पीटीएस है, क्वारल्सम है, लड़ाई कर रही है, पूरा डिस्प्यूटिव है, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट किए जा रही है, लड़े जा रही है सबसे। और थोड़ा सा भी उनको कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लीस्ट कॉन्ट्राडिक्शन एंगर्स। और एमुलरेशन बाय मेंटल एग्जर्शन, जितना ज़्यादा वो कलेश करती है उतना ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो उनका ठीक है। तो वो बुआ जी बट कैसी है, दिखती एकदम वीक है, डेलिकेट है, क्लोरेटिक है, बट स्टिल उनका कैसा है, पूरा फायरी रेड फेस है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक है। मतलब क्लोरेटिक मीन्स क्या, एनेमिक है। तो वुमेन हु आर टू वीक, डेलिकेट, क्लोरेटिक येट, मतलब ब्लड का कमी है, स्टिल उनका फेस कैसा है, पूरा फायरी रेड फेस है, ठीक है। मेंटल उनका कैसे याद करना होगा कि मेंटल क्या, बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, इरिटेबल, और थोड़ा सा भी नॉइज़ उनको सहन नहीं होता। स्लाइटेस्ट नॉइज़ लाइक क्रैकिंग ऑफ द पेपर, मीन्स थोड़ा सा भी अगर शादी उदी में मतलब पटाखा फूटना तो अलग ही दूर का बात है, थोड़ा बहुत पेपर भी इधर उधर होता है ना, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है उनको, ठीक है। अब फिजिकल जनरल में हम लोग को याद करने का है कि फिजिकल जनरल में क्या बोले ना कि वो एनेमिक है वो, ठीक है। फिर भी एनेमिक थी, फिर भी उनका फेस पूरा फायरी रेड था। उसी तरह क्या होगा, एनेमिक बोले तो कैसा होगा, फिजिकल जनरल में एक्सट्रीम पेलनेस ऑफ द फेस। पेलनेस कहाँ कहाँ दिखेगा, फेस में दिखेगा, लिप्स में दिखेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन में दिखेगा, बट वो जो पेलनेस है वो पूरा रेड हो जाएगा एंड फ्लशेस, रेड हो जाएगा और फ्लशेस ऑन द लीस्ट पेन। अगर थोड़ा सा भी पेन हो रहा है या फिर इमोशन या फिर कुछ भी उनका थोड़ा सा मेंटल एक्सर्शन हुआ है तो बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाता है वो। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लशिंग। ब्लशिंग होता है ना, उसी को ऐसा टाइप का, ठीक है। और मतलब वो जो बुआ जी है वो बहुत ज़्यादा फॉल्स फेस शो करती है, मीन्स फॉल्स सब चीज़ ड्रामा किए जा रही है। तो उसी तरह क्या बोलेंगे, जैसे सूडो प्लिथोरिक, मीन्स उनमें उतना ब्लड नहीं है, स्टिल बहुत ज़्यादा रेड रेड टाइप की दिख रही है। उसी तरह क्या हो जाता है, एरेटिक क्लोरोसिस, मीन्स बहुत ज़्यादा पेलनेस, फॉल्स पेलनेस भी दिखेगा, जो कि वर्स होगा विंटर में। रेड पार्ट बिकम वाइट, रेड पार्ट बिकम वाइट, ये सब विधवा टाइप्स का भी कर सोच सकते हैं कि मतलब जो रेड सिंदूर होता है वो या फिर रेड साड़ी होता है वो वाइट हो गया उनका भी, मतलब बुआ जी जो है विधवा है, ठीक है। और ये फिर किस में दिखेगा, फेस, लिप्स, टंग्स, म्यूकस मेम्ब्रेन। हेमोरेजिक डायथेसिस है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा तभी तो एनेमिक हो गई है ना। तो हेमोरेजिक डायथेसिस है, ब्लड कैसा निकलेगा, ब्लड ब्राइट रेड होगा बट कोगुलेट्स ईजिली। तो बुआ लोग का नेचर होता है ना, कहीं भी बैठती है तो बैठ ही जाती है बात करने के लिए, तो कोगुलेट कर गई एक जगह जहाँ गई, तो कोगुलेशन ईजिली, कोगुलेट ईजिली हो जाता है। ऑलवेज फील्स बेटर बाई वॉकिंग स्लोली अबाउट ऑल द वीकनेस ऑब्लाइज द पेशेंट टू लाई डाउन, मीन्स इतना ज़्यादा वीक फील, बोले थे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक है, डेलिकेट है, तो सबको इनको शादी में बोल रहा है कि आप आराम कीजिए, ठीक है। स्टिल वो बोली नहीं नहीं नहीं, हम चलेंगे, चलने से हमको अच्छा लग रहा है, मीन्स ज़्यादा ही अटेंशन चाहिए उनको। ऑलवेज फील बेटर बाई वॉकिंग स्लोली अबाउट ऑल द वीकनेस ऑब्लाइज द पेशेंट टू लाई डाउन, ठीक है। ये हो गया। ड्रॉपसी हो जाता है भाई, वाइटल फ्लूइड लॉस हुआ, मीन्स हेमोरेज हुआ या फिर क्विनिन का यूज़ हुआ या फिर सप्रेस इंटरमिटेंट हुआ, ठीक है। और फिर उनको क्या है, और एक क्या नेचर है, भूख उनका कैसा है, या तो कनाइन हंगर होगा, बहुत ज़्यादा खाएगी, या फिर पूरा ही लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, सब चीज़ उनको पसंद नहीं, मतलब सब चीज़ उनका डिसलाइक हो जाएगा, एक्सट्रीम डिसलाइक फॉर ऑल द फूड, सारे फूड उनको डिसलाइक हो जाएंगे, ठीक है। बुआ जी है तो ड्रामा तो करेंगे, तो वो कैसे बोलती है, जो ये जो संगीत या फिर शादी का जो प्रोग्राम था ना वो गोवा में था, तो गोवा में तो पानी पानी होगा पूरा, तो वो क्या बोलती है कि हमको अब यहाँ पे हमको अच्छा ही नहीं लग रहा है, ये जो पानी उनी बह रहा है उससे हमको पूरा चक्कर जैसा आ रहा है, तो इनका बस ड्रामा ही चल रहा है वहाँ जाके, ठीक है। तो वर्टाइगो विथ बैलेंसिंग सेंसेशन एज इफ ऑन वाटर ऑन सीइंग द फ्लोइंग वाटर, और ऐसा बोल रही है, ऐसा लग रहा है कि हम पानी के ऊपर ही चल रहे हैं, पानी के ऊपर ही बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन वॉकिंग ओवर द वाटर एज वन क्रॉसिंग अ ब्रिज और डिसेंडिंग, मतलब जैसे बोरैक्स में होता है ना डिसेंडिंग डाउन मोशन, से उसको वर्टाइगो टाइप का होता है, तो वैसे ही इसी इसमें भी है।
ठीक है। अब हेडेक, अब उनका अब शादी है, संगीत है, तो बैंड बाजा तो बजेगा ही। तो वो जो बैंड बाजा बज रहा है, जो वो जो डीजे वाले आए हुए हैं, वो कैसे, फेरम फेरम मेट हम लोग क्या होता है, आयरन होता है, तो आयरन का क्या बनता है, हैमर बनता है। तो डीजे वाले लोग कैसा हैमर जैसा पूरा बीट बॉक्सिंग किया जा रहा है, तो हैमरिंग, बीटिंग, पल्सेटिंग पेन है, ठीक है। तो हेडेक उनको इतना एक तो नॉइज़ से उसको एग्रेवेशन था ही, नॉइज़ से प्रॉब्लम हो ही रहा था ना, एक स्लाइटेस्ट नॉइज़ से भी प्रॉब्लम है, इरिटेशन स्लाइटेस्ट नॉइज़ से प्रॉब्लम है। तो हेडेक कैसा है उसको, हैमरिंग, बीटिंग, पल्सेटिंग, मस्ट लाई डाउन विथ एब्रेवेशन, मतलब इतना ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रहा है कि उसको बस लेटने का मन करता है, ठीक है, मस्ट लाई डाउन। और कुछ भी खा पी नहीं पाती है, एवरेशन टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। और इसमें बीट बॉक्सिंग जैसे रिदम टाइप का होता है ना, 1 2 3 4, वैसे ही फॉर 2 3 4 डेज एवरी 2 and 3 वीक्स ऐसे होगा, ठीक है, मतलब रिदमिक टाइप का ही है। और फेरमेट का जीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स शादी में गया हुआ है तो खाएगा पिएगा तो, बट ना इसमें बहुत ड्रामा करती है इसमें बुआ जी की, इसमें हम लोग एक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आर ई है और यहाँ पे ई आर है, रिवर्स ऑर्डर है, आर ई ई आर। तो रीगर्जिटेशन एंड द इरेक्टेशन ऑफ द फूड इन द माउथ विदाउट नोजिया, मीन्स कुछ भी नोजिया जैसा फील नहीं हो रहा है, फिर भी वो मतलब खाना उसका बाहर आया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का ड्रामा ही तो हुआ ना, कि कुछ भी उनको वोमिटिंग जैसा नहीं लग रहा है, कुछ भी नोजिया जैसा नहीं लग रहा, फिर भी उनको डकार आया जा रहा है, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद अब वॉमिटिंग, वॉमिटिंग कैसा होगा, वॉमिटिंग ऑफकोर्स खाना खाने गई है शादी में, तो ड्रामा किए जा रही है कि खाना अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वॉमिटिंग किए जा रही है खाना का, ठीक है। तो वॉमिटिंग इमिडिएटली आफ्टर मिडनाइट, रात को उठ के वॉमिटिंग करिए ऑफ द इंजेस्टर एज सुन एज द फूड इज़ ईटन, ठीक है, जैसे ही खा रही है वैसे ही बोल रही है खाना अच्छा नहीं है, पूरा वॉमिटिंग करने जा रही है। मिडनाइट को जब बाराती उराती आता है तब और ज़्यादा ड्रामा किए जा रही है। तो वॉमिटिंग इमिडिएटली आफ्टर मिडनाइट, रात के टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या, जैसे ही खाना खाती है वैसे जाती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कहीं नहीं दिया, लीव स्टेबल सडनली विथ 1 एफर्ट्स वॉमिट एवरीथिंग ईटन, मतलब खाते खाते टेबल छोड़ के भाग गई, अब बिना एफर्ट डाले, कुछ भी बिना किए पूरा पूरा कंप्लीट वॉमिटिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद वापस आके बैठ के खाना खाने लगी, मीन्स पूरा पैसा वसूल करना है, ठीक है, ये हो गया। और वॉमिटिंग कर रही है तो कैसा, सावर ही होगा, सावर है, एसिडिक है, जो इंटेस्ट मतलब स्टमक में क्या गैस्ट्रिक जूस सब सिक्रेट हो रहा, तो एसिडिक तो होगा ना वो। तो ये हो गया, वॉमिटिंग हो गया। अब डायरिया, मतलब अब उसको पेट इतना खाली करना है, चाहे वो वॉमिटिंग करके पेट खाली करे या फिर वो स्टूल करके पेट खाली करे, बट उसको पेट खाली करना ही है, ठीक है। तो डायरिया भी कैसा हो रहा है, अब वेट ही नहीं कर रही है पूरा डाइजेशन होने का, तो अनडाइजेस्टेड स्टूल उसका होगा डायरिया में। अब वो भी कैसे होगा, नाइट में होगा, जैसे वॉमिटिंग में मिडनाइट में हो रहा तो वैसे ही डायरिया भी मिडनाइट में होगा। और वाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग, और इसका इंपॉर्टेंट क्या है, डायरिया कैसा है, पेनलेस है, पेनलेस डायरिया है, ठीक है। और अब इतना कुछ ड्रामा कर रही है, मीन्स बिना नौजिया का उसका डकार जैसा आ रहा है, वॉमिटिंग कर रही है तुरंत मिडनाइट में उठ के, डायरिया हो रहा है, तो अब इतना कुछ ड्रामा सह के ना उसका उसको कॉन्स्टिपेशन ही हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम इंटेस्टिनल एगोनी, इनसफिशिएंट अर्जिंग, इनसफिशिएंट, अब अर्जी नहीं बचा, उसका स्टूल भी कैसा हो जाएगा, हार्ड, डिफ़िकल्ट, फॉलोइंग टू द बैक एक, अब उसको बैक एक भी होने लगेगा, कि इतना ज़्यादा ड्रामा कर ली, उल्टी कर ली, डायरिया कर ली, तो ऑफकोर्स अब उसका कॉन्स्टिपेशन में क्या हो गया, बैक एक हो जाएगा, ठीक है, बैक एक और क्रैम्पिंग पेन। और उसके साथ उसका बच्चा भी तो था ना, तो जैसा जैसा वो कर रही थी वैसा वैसा बच्चा कर रहा था, बट बच्चा तो बच्चा है, उसका बॉडी उतना सह नहीं पाया, इसी कारण उसका क्या हो गया, प्रोलैप्स रेक्टाई ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स उसका रेक्टम का क्या हो गया, प्रोलैप्स हो गया। और बच्चों में तो होता ही है, पेट में कीड़ा होता है तो ईचिंग ऑफ द एनस एट द नाइट होगा ही। अब उसके बाद फीमेल, फीमेल सिम्टम्स क्या होगा, बहुत जैसे हर चीज़ क्या बहुत ज़्यादा ड्रामा है ना, तो 2 2 2 मेंसेस क्या होगा, मेंसेस कैसा होगा, टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, टू लॉन्ग लास्टिंग, तभी तो वो एनेमिक है ना, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में ही था, वुमेन हु आर वीक, डेलिकेट, क्लोरेटिक, मीन्स क्या एनेमिक पेशेंट तभी तो होगी ना जब मेंसेस बहुत ज़्यादा होगा उसका। टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, टू लॉन्ग लास्टिंग विथ फायरी रेड फेस, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ, इतना ज़्यादा हुआ, फिर भी उसका कैसा है, फेस फायरी रेड ही है, तो इसको ही तो हम लोग बोलेंगे ना फॉल्स प्लिथ हो रहा, मीन्स बॉडी में ब्लड नहीं है, स्टिल फेस सब कैसा है, रेड रेड है।
और कैसा मेंसेस का टाइम क्या एक कंप्लेन आएगा, रिंगिंग इन द ईयर्स, संगीत गई है, मेंसेस हो रहा है तो कान बजेगा ही उसका, या फिर इतना कुछ इरिटेशन, उसको इतना सबको इरिटेट किया है ना, अब मेंसेस में और ज़्यादा सबको इरिटेट कर रही थी तो सबने उसको एक एक थप्पड़ मार दिया, जिसके कारण क्या होगा, कान बज गया। तो रिंगिंग इन द ईयर, और ये भी कैसा होगा, इंटरमिटेंट ही है, ठीक है, मतलब जैसे उसका हेडेक इंटरमिटेंट था ना, हेडेक था ना 2 3 और 4 डेज एवरी 2 और 3 वीक्स, वैसा ही इसमें कैसा है 2 3 डेज एंड देन रिटर्न, मतलब रुक जाएगा 2 3 दिन के लिए और वापस रिटर्न आ जाएगा। और वो भी कैसा होगा, अब ब्लड है ही नहीं तो फिर ज़्यादा रेड, ब्राइट रेड तो होगा ही नहीं ना, तो फ्लो कैसा होगा, पेल वाटरी डेबिलेटिंग, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होगा, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, कफ होगा, जो कि बस दिन के टाइम होगा, मीन्स आपको दिखाने के लिए, जैसे यूफ्रेशिया में होता है, रात को उसका कुछ नहीं होता है, ठीक है। कफ जब होगा दिन में ही होगा ताकि वो सब कुछ दिखा सके जब सब आता है। रिलीफ बाय लाइंग डाउन और बाय ईटिंग, ईटिंग से उसका आराम मिल रहा है। एग्रवेशन कब होगा, नाइट में होगा, रेस्ट में होगा, स्पेशली वन वाइल सिटिंग स्टिल, और एमुलरेशन वॉकिंग स्लोली अबाउट एंड इन समर। एंड इसका इंपॉर्टेंट एक क्या है कि इसको कभी भी हम लोग नहीं दे सकते, शुड नेवर बी गिवन इन द सिफिलिस, ऑलवेज एग्रीवेट द कंडीशन। सिफिलिस के केस में हम लोग उसको कभी नहीं देंगे, नहीं तो कंडीशन को और ज़्यादा बिगाड़ देगा।